ये ब्लॉक्स हैं क्या जिससे ब्लॉकचेन बनता है? सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इस पेन को राजीव ने स्टेला को 5 रुपए में बेचा, स्टेला ने अब्दुल को 8 रुपए में और अब्दुल ने मानस को 10 रुपए में बेचा। इस पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का रिलेवेंट इन्फो एक खाते में दर्ज रहना जरूरी है और इस खाते का एक यूनिक आईडी होना चाहिए जो दूसरे खातों से मिक्स ना होता हो, बिल्कुल आपके आधार नंबर जैसे। और अगर इस पेन से जुड़ा हुआ कोई पुराना खाता है तो उसकी आईडी इसके साथ लिंक होना चाहिए, यानी प्रीवियस आईडी। यही तो है एक ब्लॉक का बेसिक फंडा, बस टेक्निकल नाम अलग है। खाता बन जाता है ब्लॉक, रेलेवेंट इन्फो होता है डेटा, यूनिक आईडी को कहते हैं हैश, पुराने आईडी को प्रीवियस हैश। जो ब्लॉक सबसे पुराना या पहला हो उसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। अब ब्लॉकचेन से करेंसी बनाओ तो बनता है क्रिप्टो करेंसी और इसमें आर्ट वर्क ऐड करो तो बन जाता है एनएफटी। पर पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सब चीजें करना कितना सेफ है, आइए समझते हैं। कोई भी ब्लॉकचेन का एंटायर इन्फॉर्मेशन वो जिस प्लेटफॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें कनेक्टेड सभी सिस्टम के पास वो डेटा अवेलेबल होता है। फिर भी ये सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि सभी सिस्टम्स के एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की होता है। ये कीज अल्फाबेट और डिजिट्स के एक लॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। आपका पब्लिक की ही नेटवर्क के दूसरे सिस्टम्स को विजिबल रहता है, लेकिन उसके अंदर का सेंसिटिव डेटा सिर्फ प्राइवेट की से ही एक्सेस किया जा सकता है। जैसे दूसरों से ईमेल रिसीव करने के लिए आप अपना पब्लिक ईमेल आईडी शेयर करते हैं लेकिन पासवर्ड कभी नहीं करते, ठीक उसी तरह ही किसी भी ब्लॉकचेन का आप पब्लिक आईडी दूसरों से शेयर करते हैं, प्राइवेट की नहीं। इस तरह से आपका सेंसिटिव डेटा सेफ रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्लॉकचेन क्या हैक हो सकता है? आंसर है यस, बट इतना आसान नहीं है। किसी भी ब्लॉक के साथ अगर छेड़खानी की जाए तो उसका यूनिक आईडी यानी हैश बदल जाता है। कोई भी ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक के हैश को कैरी करता है। अब अगर किसी ब्लॉक का हैश बदल जाए तो उसके अगले सारे के सारे हैश में प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। यानी अगर सक्सेसफुली हैक करना है पूरे ब्लॉकचेन को, सारे के सारे ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कैसे? क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन में मौजूद छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को भी ऑल्टर करने के लिए उस नेटवर्क में मौजूद सारे सिस्टम्स के 51% की मंजूरी की जरूरत है। और स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन्स में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। मेजॉरिटी पाने के लिए आपको 51% सिस्टम को मैनुअली ऑन द स्पॉट हैक करना पड़ेगा। अगर एआई के जरिए इस चीज को अंजाम देना चाहे तब भी प्रूफ ऑफ वर्क प्रोटेक्शन के चलते इस काम को करने के लिए 200 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाएंगे।